नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको लगातार समझ में आ रहे होंगे और उन्हें आप भली भांति देख भी रहे होंगे। इसी कामना के साथ एक बार फिर से मैं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं और एक नया वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं। अपने इस चैप्टर के अभी तक 8 भाग पढ़ लिए हैं और आज एक नया भाग पार्ट नंबर 9 लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। पीछे वाला जो भाग था उसमें अपने आपको ध्यान होगा तो मैं आपको बता देता हूँ। अपने अध्ययन किया था मदिरा का और अफीम का, तो मैं आपको वो दिखाना चाहूँगा जो पीछे अपने अध्ययन किया था। इसमें अपने मदिरा का अध्ययन किया था। तो मदिरा जैसे यहाँ आप देख रहे हो कि इसे अल्कोहल भी कहा जाता है और इसका सूत्र C2H5OH होता है। फॉर्मूला इसका क्या होता है? C2H5OH। इसे एथिल अल्कोहल कहते हैं, इसका नाम होता है एथिल अल्कोहल। इसके बाद में अपने इसके दुष्प्रभाव पढ़े थे कि इसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं। तो इसमें पहला आप देख रहे हो, अधिक मदिरापान से ये रक्त के माध्यम से यकृत में पहुंच जाती है जो अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है जो कि एक विषैला पदार्थ है। ये अपने अध्ययन किया था। इसके बाद में 2 नंबर आप देख पा रहे हो कि अधिक अल्कोहल सेवन से शरीर का सामंजस्य और नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है और अधिक अल्कोहल सेवन से शरीर की ऐच्छिक मांसपेशियां सही ढंग से कार्य नहीं करती है। यानी जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो भी अच्छे ढंग से काम करना बंद कर देती है, अच्छे ढंग से कार्य नहीं करती है। फिर है अधिक अल्कोहल से स्मरण क्षमता कमज़ोर हो जाती है। यानी ज़्यादा कोई शराब पीता है तो उसकी स्मरण क्षमता यानी याद रखने की, सोचने समझने की क्षमता भी कमज़ोर हो जाती है और इससे आर्थिक स्थिति और समाज की जो प्रतिष्ठा है वो भी खराब होती है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था, क्योंकि जो शराब पीते हैं, ज़्यादा शराब का यूज़ करते हैं, उपयोग करते हैं, तो उनके पास पैसे की भी कमी आ जाती है और कमाते हैं वो सारा धन वो लगभग उस पर लगा देते हैं। क्योंकि एक बुरी लत है तो इसमें वो सुबह शाम या जैसे भी उनकी आदत होती है उस प्रकार से वो शराब पीते हैं। तो जो घर है उसमें भी वो डेली किसी न किसी प्रकार से लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। तो घर में भी संकट हो जाता है, परिवार को भी संकट हो जाता है और साथ साथ ऐसे यदि वो लड़ाई झगड़ा करेंगे तो उसके साथ साथ उसकी जो समाज में है वो भी उसकी इज्जत खराब हो जाती है। यानी समाज में प्रतिष्ठा में क्या हो जाती है? कमी आती है। शराब में जो समाज है उसमें शराब के कारण उसकी प्रतिष्ठा कम हो जाती है दिन प्रतिदिन। तो ये था शराब के बारे में, यानी जो मदिरा है उसके बारे में, अल्कोहल का अध्ययन किया था। अब अगला है अफीम। अफीम का दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ 1 नंबर का कि अफीम का जो वैज्ञानिक नाम है, वानस्पतिक जो नाम है, ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ दे रखा है पेपेवर सोमनिफेरम। क्या होता है? पेपेवर सोमनिफेरम। इसको आप अच्छे ढंग से तैयार कर लेना, इस पर क्वेश्चन बनता है और 2 जगह ये मतलब अपने बुक में 2 जगह इसका जिक्र है। तो इसका नाम पेपेवर सोमनिफेरम होता है। ये कच्चे फल के दूध को सुखाने से बनता है और मार्फिन व कोडीन का उपयोग जैसे दर्द निवारक दवा बनाने में किया जाता है। ये आप देख पा रहे हो, यानी इसमें जो एल्कलॉइड होता है मार्फिन व कोडीन, उसका प्रयोग भी कैसे करते हैं? दर्द निवारक दवा बनाने में करते हैं। ठीक है ना। अब देखो अगला, इस कारण अफीम की खेती भी लोग करना पसंद करते हैं। अब जैसे बात करें तो इधर गंगानगर साइड में, हनुमानगढ़ साइड में इसकी खेती की जाती है ज़्यादातर, और भी कई जगह पर की जाती है। तो यहाँ पर क्योंकि नहरों की सुविधा है, पर्याप्त मात्रा में पानी मिल जाता है, तो वहाँ पर इसकी खेती की जाती है। ठीक है। इसके अलावा दूध में लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। यानी जो अफीम का दूध होता है उसमें लगभग 30 प्रकार के एल्कलॉइड पाए जाते हैं। एल्कलॉइड जो नशा प्रदान करते हैं उन्हें एल्कलॉइड कहा जाता है। तो जैसे अब अफीम का क्या कार्य होता है? आनंद और भ्रम उत्पन्न करने वाली हीरोइन अफीम से बनाई जाती है। यानी जो आनंद और भ्रम जो उत्पन्न करती है वो जो हीरोइन वो जो ये बनाई जाती है, ये एल्कलॉइड जो है वो किससे बनती है? हीरोइन अफीम से तैयार की जाती है। ठीक है। अगला, गांव में महिलाएं बच्चों को
सुलाने के लिए अफीम की गोलियां खिलाती हैं। बच्चों को सुलाने के लिए अफीम की गोलियों का प्रयोग गांव में महिलाएं करती हैं नशे के रूप में। और अफीम के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, ठीक है ना। इसके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है, जिससे व्यक्ति बार बार बीमार रहने लगता है। ये मैंने पहले भी बताया था, ये शब्द है बार बार, ठीक है ना, बार बार बीमार रहने लगता है। और गाँव में आज भी गम खुशी के अवसरों पर अफीम की मनोहार की जाती है। गम और खुशी के मौके पर आज भी गांव में अफीम की मनोहार की जाती है, ठीक है। तो अब अपने अगला जो पार्ट है उसका अध्ययन करते हैं। आज का जो पार्ट है पार्ट नंबर 9, उसका अपने अध्ययन करते हैं। तो देखो, तो इसमें अपने जो पहला टॉपिक है, पहला पॉइंट है, उसका अध्ययन करते हैं। तो पहला पॉइंट है अपने यहाँ अन्य नशीले पदार्थ। अन्य नशीले पदार्थ कौन कौन से हैं उनका अध्ययन करते हैं। अन्य नशीले पदार्थ, इसमें मैं आपसे समझ चाहूँगा, क्योंकि बाहर जो ये एक्स्ट्रा आवाज़ें आ रही हैं, क्योंकि घर पे वीडियो बना रहे हैं इसके लिए, क्योंकि आती रहती हैं, तो इसके लिए मैं समझ चाहूँगा। तो आप अपना टॉपिक पर फोकस रखें, साइड में ध्यान न रखें। तो अन्य नशीले पदार्थ हैं, उसमें एक नंबर जो है, जैसे अपने यूज लेते हैं कोकीन। कोकीन का नाम आपने सुना होगा। भांग है, भांग तो जैसे शिवरात्रि के टाइम भी लोग यूज करते हैं, भांग को पिया जाता है, ये भी एक नशीला पदार्थ है। कोकीन है, भांग है, चरस है, चरस भी एक नशीला पदार्थ है। मतलब ये इनके नाम मैं बता रहा हूँ आपको कि अन्य नशीले पदार्थ के रूप में कौन कौन सी चीज़ें यूज में ली जाती हैं। तो चरस को भी इसमें यूज लिया जाता है, ठीक है। और कोकीन है, भांग है, चरस है, हशीश है, ये मतलब सारे के सारे नशीले पदार्थ हैं। हशीश हैं और LSD हैं, LSD हैं, LSD हैं। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और अपने अंग्रेजी में भी इसको लिख सकते हैं। LSD को अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख देता हूँ LSD, ठीक है, LSD। तो ये भी इसका नाम हो गया LSD। और एक नाम और है इसका बच्चों, देखो वो मैं बता देता हूँ, इसकी फुल फॉर्म होती है। ये भी देखो एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसे क्वेश्चन कर लिए जाते हैं। इसकी फुल फॉर्म होती है, रेड पेन से लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। लाए, L का होता है लाए सर्जिक, लाए सर्जिक एसिड डाई, एसिड डाई इथाइलेमाइड, इथाइलेमाइड, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। LSD की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो नाम यहाँ भी लिखा है और ऐसे लिखा है या ऐसे लिखा है, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलेमाइड, लाइसर्जिक एसिड डाई एथाइलेमाइड। ये इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा सा ध्यान देना आप। ये जो फुल फॉर्म है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। ये हो गया, इस पर प्रश्न बन सकता है कि नशीले पदार्थ में LSD की फुल फॉर्म लिखिए। तो ये इस प्रकार के कुछ पदार्थ पाए जाते हैं आदि, ठीक है। अब देखो, पदार्थों का उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में किया जाता है। इन सभी का उपयोग कैसे करते हैं, नशीले पदार्थों के रूप में करते हैं। तो इन सभी का उपयोग नशीले पदार्थ के रूप में करते हैं। देखो आप मतलब ये साथ साथ में तैयार करते रहना, ठीक है ना, साथ साथ में इसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना। और जितना भी पॉइंट हो, जितना भी मैटर हो, उसको अच्छे ढंग से तैयार कर लेना ताकि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो जाए। और देखो बच्चों, पढ़ाई करोगे तो उसका परिणाम अच्छा ही आएगा।
मैंने देखा है कि स्टार्टिंग में शुरुआत में आपने अच्छे ढंग से वीडियो देखे थे, फिर बीच में वीडियो देखना कम कर दिया था। तो कुछ भी काम हो जाए आप वीडियो अच्छे ढंग से देखें, वीडियो देखने में आप कौतूहल ना बरतें, उसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरतें, ठीक है ना। तो क्योंकि आपको और तो कुछ करना नहीं है, स्कूल आप जा नहीं रहे हो, यदि स्कूल खुले होते तो इस टाइम आपको एक्स्ट्रा लेनी होती और वगैरह आपको, तो वहाँ भी आपको पढ़ाई करनी पड़ती है। अब तो आप घर पे हो, पूरी तरह से फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है ना। तो आप अच्छे ढंग से तैयारी करें, इसमें कोई भी प्रकार की आप ढिलाई न बरतें, और जितना मैटर करवा दिया जाए तो उसको अच्छे ढंग से आप तैयार करो। तैयार होना चाहिए, जब क्लास में वो चीज़ करवाई जाती है तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। तो जो भी वीडियो आप बच्चे देख रहे हैं, चाहे वो मेरे पास पढ़ने वाले हो या और कहीं पढ़ने वाले हो, तो सभी को ये तैयार होना चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि आपको भरपूर फ़ायदा मिले इस चीज़ का। तो जब क्लास में करवाए जाते हैं तो आप उसमें एडवांस रहो और आपको तैयार हो। जब आपके टेस्ट वगैरह सीरीज़ वगैरह तैयार की जाती है तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो आपको इससे फ़ायदा होगा, कॉन्फिडेंस आएगा आप में, आप अन्य बच्चों से आगे रहेंगे। जो नहीं पढ़ रहे हैं उनको देखो इस चीज़ का नुकसान रहेगा, ठीक है ना। तो जो नहीं पढ़ रहे हैं वो तो पीछे हो जाएंगे, ऑटोमेटिक पीछे हो जाएंगे। अब मैंने तीसरा चैप्टर चल रहा है, 2 चैप्टर आपको करवा दिए, तो आपको तैयार होने चाहिए, चाहे आपको कुछ भी पूछ ले उससे। जैसे IUPSC है, अमलसार वाला चैप्टर है, ठीक है ना। तो वो अच्छे ढंग से आपको क्लियर होना चाहिए। और आप नई क्लास में प्रवेश किया, आपने बोर्ड क्लास है, इसलिए मैं मेरे हिसाब से चैप्टर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे को पता है भी आपको किस प्रकार के चैप्टर अभी आप क्लियर कर पाते हो, तो मैंने कोई डिफ़िकल्टी वाला चैप्टर अभी सेलेक्ट नहीं किया है, एकदम सरलता से चल रहे हैं अपने। तो वो भी मैं मेरे हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है ना। हालांकि कुछ बच्चों ने कहा था मेरे को कि सर फिजिक्स के चैप्टर करवाओ, मैंने कमेंट भी देखे थे, तो वो इसी हिसाब से मैंने चैप्टर का चुनाव किया है, चैप्टर का जो सिलेक्शन है वो इसी हिसाब से किया है कि आपको किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़े और आप इजी वे से हंसते खेलते उनको पढ़ते रहो। क्योंकि देखो, जब हम सामने होते हैं तो आपको अच्छे ढंग से क्लियर करवा पाते हैं, तुरंत उस समस्या का सामना हो जाता है, ठीक है, और आपके भी वो चीज़ क्लियर हो जाती है। लेकिन हम सामने नहीं होते ना, तो फिर आपको जैसे आप कमेंट में पूछते हो, फिर उसको उतने अच्छे ढंग से समझाया नहीं जा सकता, आप जानते हो, ठीक है ना। तो कमेंट में उसको आप कमेंट करते हो तो उसको हम कमेंट में उसका रिप्लाई उतने अच्छे ढंग से नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बड़ी चीज़ें होती हैं तो येस या नो में या कोई बस थोड़ा बहुत लिख पाते हैं, तो आप समझते हो इस चीज़ को अच्छे ढंग से। इसलिए मैं हालांकि अपने इसमें सिलेबस करने की कोशिश करेंगे पूरा, लेकिन इस हिसाब से अपने चल रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसे नहीं सोचें कि सर वो करवा रहे हैं, वो चैप्टर करवा रहे हैं, आपकी सहूलियत के हिसाब से करवा रहा हूँ, ठीक है। आपको किसी प्रकार की कठिनाई ना हो उस प्रकार से मैं लेके चल रहा हूँ। और यदि सिलेबस भी चेंज होता है तो ये चीज़ें उसमें चेंज होने वाली नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, तो ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे, आएंगे। हो सकता है जैसे अभी ये मान लो पहले चैप्टर में तो इसका संख्या बदल के आगे पीछे दे दें। अब जैसे मैंने बताया विटामिन का बताया इस चैप्टर में, आपको ध्यान होगा, तो विटामिन बच्चों ये लगभग बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि इसमें कौन सा विटामिन है, क्या इसमें कौन से स्रोत हैं, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, कौन कौन से रोग होते हैं, जो अभी पढ़ा था ना अपने इस चैप्टर में पहले दूसरे भाग में। तो वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो इसमें कुछ बदलने वाला नहीं है। अब IUPSC करी थी अपने, IUPSC कार्बन में, उसके योगी की ये पता नहीं कितने सालों से चैप्टर चला रहा है कक्षा 10 में, ठीक है। तो IUPSC वाला मैटर आ रहा है, हाँ पहले कुछ कम था ये जरूर है, अब कुछ बढ़ा दिया, तो ये चेंज होने वाला नहीं है। अमलसार ये हमेशा से चला रहा है 10वीं क्लास में, तो कुछ चेंज होने वाला नहीं है। तो वो आप टेंशन मत लो, सिलेबस की चेंज होता है या नहीं होता है वो अपने हिसाब से आप करते जाओ, ठीक है, जो हम करवा रहे हैं। तो नशीले पदार्थों के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब आगे देखो, जिसके निम्न दुष्प्रभाव है, इसके निम्न दुष्प्रभाव है। अब साथ साथ में आपको फिर मोटिवेट भी करना पड़ता है, क्योंकि कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर हमें मोटिवेट कीजिए, तो आपको वैसे भी बताना पड़ता है, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में रूबरू नहीं हो पाते हैं। तो फिर आपको जो पढ़ने वाले बच्चे उन्हें तो बात लगती है, बाकी सब की बातें लग नहीं पाती हैं, क्योंकि खेलने का मस्ती करने का ज़्यादा मूड रहता है सभी का। तो उस टाइम में ये आप ध्यान नहीं दे पाते हो, तो मोटिवेट भी करना पड़ता है साथ साथ में आपको, ताकि आपका पढ़ाई से ध्यान लगातार जुड़ा रहे, ठीक है ना। तो निम्न दुष्प्रभाव होते हैं। 1 नंबर क्या है, परिवार विच्छेद हो जाता है। परिवार है वो क्या हो जाता है, विच्छेद, यानी परिवार टूटने लगता है, या विच्छेदन भी लिख सकते हैं, परिवार विच्छेदन की समस्या, ठीक है।
बहुत आसान चीज़ें याद कर लो, तैयार कर लो अच्छा ढंग से, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। अपराधी प्रवृत्ति हो जाती है, क्या हो जाती है? अपराधी प्रवृत्ति हो जाती है। यानी फिर अब जैसे पैसे नहीं मिलेंगे और नहीं मिलेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, तो फिर व्यक्ति क्या है, उसको गुस्सा आएगा और वो फिर क्या करेगा, कोई अपराध करने की सोचेगा कि उसमें अपराधों में वृद्धि हो जाती है लगातार, ठीक है ना, कि अपने को तो पैसे चाहिए, तो वो कैसे भी मार झगड़ के कूट करके वो पैसे लेने की कोशिश करेगा, और वो यदि नहीं मिलते तो फिर चोरी करेगा या और किसी प्रकार से वो पैसे हासिल करेगा। तो ये बुरी लत होती है, तो अपराधी प्रवृत्ति हो जाती है, ठीक है। और मानसिक, अगला पॉइंट है इसका, मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोरी। कमजोरी आती है, ठीक है, मानसिक व शारीरिक रूप से कमजोरी आती है। तो मानसिक रूप से भी कमज़ोर हो जाता है और व्यक्ति शारीरिक रूप से भी क्या हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, ठीक है ना। तो ये भी इसमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। अब देखो ये हो गया। अब अपने इसके दवाओं के दुरुपयोग देखते हैं, मतलब जो दवाएं जो आ रही हैं आजकल, जो भी बाज़ार में दवाई आ रही हैं, उनके क्या क्या दुरुपयोग हैं वो देखते हैं, ठीक है। तो दवाओं के दुरुपयोग, अब इसमें देखो कि दक्षिण एशिया जो देश हैं, दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषयों में जो सर्वेक्षण किए जाते हैं, जो सर्वेक्षण होते हैं, उनके अनुसार भारत में नशा करने वालों की संख्या कुछ इस प्रकार से बताई गई है, ठीक है ना। तो दक्षिण एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषयों के हिसाब से जो बताया गया है उसमें देखो, तो दक्षिणी एशिया में मादक पदार्थों की मांग के विषयों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार भारत में नशा करने वालों की संख्या इस प्रकार है। भारत में नशा करने वालों की संख्या निम्नानुसार है, ठीक है। अब देखो, तो नशा करने वालों की संख्या इन्होंने बताया है, जो आंकड़ा दिया है, पहला है कि जो शराब है ना, शराब, मदिरा बोल दो, एक ही बात है, शराब से बच्चों नशा करने वालों की संख्या 42% आंकी गई है। कितनी बताई गई है? 42%। अगला है हीरोइन, जो है ना, अभी अपने पढ़ा था, हीरोइन ये नशीला पदार्थ है, ठीक है ना, नशीला पदार्थ होता है, उसको हीरोइन का नाम भी दिया जाता है। उसकी संख्या 30% आंकी गई है। उसकी संख्या कितनी बताई है? 30%। अगला अफीम है ना, अफीम, अभी अपने जिक्र कर रहे थे, कल वाले टॉपिक में इसका अध्ययन भी किया था। अफीम की खेती की जाती है, मैंने बताया था। अफीम का
20% प्रयोग करते हैं लोग, यानी इस प्रकार से ये प्रयोग किया जाता है। ठीक है, भारत में इस प्रकार से ये प्रयोग होता है। गांजा है ना, गांजे का प्रयोग, गांजा आपको पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। जो लोग हुक्का चिलम पीते हैं ना, चिलम देखी होगी आपने, छोटी आती है, जैसे आप वो खाने की जो सॉफ्टी आती है उस प्रकार की चिलम आती है, चीनी मिट्टी की बनी हुई, गड्ढा बना होता है ना अपने पानी पीने वाला, वैसे इसी धातु की बनी होती है, इसी पदार्थ की बनी होती है। तो उसमें मिट्टी की बनी होती है ये, तो उस सॉरी धातु नहीं, पदार्थ की, उसी मिट्टी की पदार्थ की बनी होती है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें अपने ये ऊपर से मतलब जैसे जो अग्नि डाल दी जाती है और उसमें गांजा डाला जाता है, और फिर उसको जैसे हुक्का और चिलम पीते हैं लोग, आपने देखा ही होगा, कई लोगों ने तो, बड़े बुजुर्ग पीते हैं आज भी। तो वो जो हैं वो उसको जैसे साधु संत है उसका ज़्यादा प्रयोग करते हैं, क्योंकि वो अपना जो सत्संग वगैरह करते हैं उसमें ज़्यादा इसका प्रयोग करते हैं लोग बाग। तो ये कम प्रयोग में लाई जाती है, तो गांजा कम पीते हैं, क्योंकि आधुनिक इसका प्रयोग, आधुनिक ज़माने के जो लोग हैं वो ज़्यादा नहीं करते हैं, कम ही करते हैं। तो पुराने ज़माने के लोग इसको ज़्यादा प्रयोग में लाते हैं। तो गांजा 6% लोग इसको प्रयोग में लाते हैं। ठीक है, और अन्य जो नशे हैं ना बच्चों, अन्य नशे, क्योंकि गांजे का नाम अब आया इसलिए मैंने इस पर थोड़ा बताया आपको, शराब इनके बारे में तो आप जानते हो। अन्य जो नशे हैं ना, और प्रकार के जो मतलब जो बीड़ी सिगरेट है, जो कोई गुटखा वगैरह है, वो सारे आ गए इसमें। ठीक है ना, तंबाकू वगैरह है, जो भी अपने अध्ययन किया था ये चैप्टर इन्हीं चीज़ों के बारे में। 18% अन्य चीज़ों का प्रयोग करते हैं, 18% अन्य चीज़ों का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब इनके हिसाब से जो क्या है कि जो डॉक्टर है वो दवाएं देते हैं, इनके सर्वेक्षण के अनुसार डॉक्टरों की पर्चियों पर जो दवाई दी जाती है, ठीक है ना, रिपोर्ट के अनुसार, इस रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर के पर्चे पर जो दवाई मिलती हैं वो कौन कौन सी है वो और बता देता हूँ। ठीक है ना, तो ये तो ध्यान देना, ये तो हो ही गया। तो इस सर्वेक्षण रिपोर्ट होती है, ठीक है ना, इस सर्वेक्षण के अनुसार डॉक्टरों द्वारा, ठीक है ना, दी गई दवाएं वो कौन कौन सी है वो और बता देता हूँ। यानी डॉक्टर कौन कौन सी दवाएं देते हैं वो देखो। तो कौन कौन सी दवाएं डॉक्टर देते हैं, जैसे 1 नंबर मॉर्फिन देते हैं, 2 नंबर पेथेडिन देते हैं, 3 नंबर मॉर्फिन है, पेथेडिन है, और ब्यूप्रिनोफ्रिन देते हैं, ब्यूप्रिनोफ्रिन। ठीक है, मतलब ये कुछ इस प्रकार की दवाएं हैं जो डॉक्टरों की सलाहों के हिसाब से ली जाती है। डॉक्टर बता देते हैं, फिर उनकी सलाहों के हिसाब से ये ली जाती है। ठीक है, एक जैसे और है प्रोपोक्सिफिन है, एक जैसे प्रोपोक्सिफिन है, ये कुछ एक नाम नए हैं। मॉर्फिन तो ज़्यादातर नाम सुनते हैं, मॉर्फिन ज़्यादा यूज आती है। ठीक है ना, तो ये प्रोपोक्सिफिन है। इसके अलावा जैसे और भी है, जैसे नाइट्राजिपाम है, तो नाइट्राजिपाम का भी यूज किया जाता है। डाइजिपाम है, नाइट्राजिपाम के अलावा डाइजिपाम है। ठीक है ना,
डाइजीपाम है, इसका भी प्रयोग किया जाता है। और एक कोडीन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना, कोडीन का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो और भी जैसे कई दवाएं आती हैं तो इनका उपयोग नशीले पदार्थों के रूप में होने लगा है, ठीक है ना। मतलब डॉक्टर जो बताते हैं वो जो अब कुछ लोग तो जैसे बताने पर ऐसे बता देते हैं कि जैसे जो इसमें नशीले पदार्थों के रूप में इसको ज़्यादा बताते हैं, यानी जो सर्वेक्षण किया गया ना उसके अनुसार डॉक्टर की पर्चियों पर मिलने वाली दवाओं के रूप में ये चीज़ें काम में आती है, ठीक है। और वैसे ये क्या है कि जैसे अब आपको वैसे समझ गए होंगे आप, दवाएं तो नाम इसलिए दिया गया है कि जो ये दवाइयाँ आती है ना इनमें ये मिले आते हैं। अभी जैसे आपको पता होगा जैसे कुछ पीछे दवाएं बंद की गई थी, आपको ध्यान में आ रहा है तो जैसे खांसी की एक दवा बंद की गई थी, कोरेक्स नाम सुना होगा आपने, खांसी की एक दवाई आती थी कोरेक्स, उसको बंद कर दिया गया क्योंकि उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा, खांसी की जो दवाइयाँ आती है ना उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा आती है, तो उसमें अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा आती थी तो उसको बंद कर दिया गया। और भी बहुत सारी चीज़ें बंद की गई थी, तो आदि नशीले पदार्थों का उपयोग होने लगा है दवाओं के रूप में, ठीक है ना। तो इन नशीले पदार्थों का उपयोग ज़्यादा होने लगा है, ठीक है। इन नशीले पदार्थों का उपयोग अधिक होता है, ठीक है। तो आज अपने अन्य नशीले पदार्थों का अध्ययन किया, जिसमें कौन कौन से नशीले पदार्थ आप ऊपर देख पा रहे हो स्क्रीन में, जिसमें एक छोटा प्रश्न भी इम्पोर्टेंट आया जो मैंने यहाँ रेड पेन से लिखा है, तो इसका आप अध्ययन करेंगे कैसे कैसे इसमें परिणाम होते हैं, कैसे कैसे दुष्प्रभाव होते हैं, दवाओं के क्या दुरुपयोग होते हैं, दुष्प्रभाव का भी अध्ययन किया कि इससे क्या दुष्प्रभाव हो सकता है, ठीक है ना। और दवाओं का भी अपने अध्ययन किया कि इससे कौन कौन सी दवाई हैं जो आजकल यूज़ की जाती है, दुरुपयोग भी पढ़े, शराब कितना %, हीरोइन कितना %, और अफीम गांजा कितना % यूज लिया जाता है, अन्य चीज़ें कितनी यूज ली जाती है, इसका अध्ययन किया। और कौन कौन सी दवाओं के रूप में आजकल ये चीज़ें काम में आती हैं, इनका भी अपने अध्ययन किया, ठीक है ना। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये आपको तैयार करनी है अपने। देखो मैं कोशिश करता हूँ कि छोटा ही वीडियो बनाया जाए डेली, ताकि आपको पढ़ने में सहूलियत रहे, किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। तो बच्चों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और सेफ रहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप अध्ययन कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार वीडियो देखते रहिए। आप देखोगे तो आप चीज़ें याद हो जाएंगी आपको, ठीक है ना। और लिखने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, बाकी जब क्लासों में जाएंगे तो इसको अच्छे ढंग से क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आप अच्छे ढंग से तैयार कीजिए, पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, घर पे रहिए, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा अपील करूँगा दोबारा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस यूट्यूब चैनल को, आपके इस यूट्यूब चैनल को, हमारा है तो आपका चैनल है ये मानो आप, ठीक है। तो आपके इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, इस कड़ी गर्मी में आपके लिए मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है ना। तो आप ही के लिए वीडियो बना रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कराइए, ठीक है। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत।